हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू ट्रेडिंग ब्लॉग। सो आज एक ट्रेडिंग ब्लॉग करने का प्लान है, पूरा ब्लॉग करने का कि लाइव ट्रेडिंग कैसे करते हैं, लाइव ट्रेडिंग में क्या क्या होता है, कैसे कैसे ट्रेड्स प्लान करते हैं। सो वो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मैं कैसे अपने ट्रेड प्लान्स एग्जीक्यूट करता हूँ, कैसे एंट्री लेता हूँ, कैसे एग्ज़िट करता हूँ, एंड उसके साथ साथ दिखाना ड्यूरिंग द डे कि कैसे मेरा डे जाता है व्हाइल आई एम ट्रेडिंग। सो अभी आई केम फॉर अ क्विक वर्कआउट। एक काफ़ी जल्दी से प्लान किया कि चलो वर्कआउट करते हैं। एंड देन अभी टाइम हो रहा है 10 AM। सो आप सोच रहे होंगे कि 10 AM हो रहे हैं तो ये अभी ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहा है, मार्केट 9:15 खुल जाती है। सो अभी आई एम इन सिंगापुर राइट नाउ एंड यहाँ पे अभी टाइम 10 है तो इंडिया में 7:30 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ड्यूरिंग द डे आज जो मैं चीज़ें करता हूँ आपको अपनी चीज़ें दिखाऊँ कि क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एंड साथ ही साथ एक ट्रेडिंग ब्लॉग भी बनाया जाए जिसमें मैं लाइव ट्रेडिंग करूँ। सबसे पहले अभी जाएंगे, एक कप ऑफ कॉफ़ी जल्दी से उठाएंगे एंड फिर वापस आएंगे, रेडी होएंगे। एंड मैंने कुछ ट्रेड्स प्लान कर रखे हैं कि यहाँ पे इन ट्रेड्स में कुछ करा जा सकता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा आज अपने लाइव ट्रेडिंग सेशन में। सो लेट्स गो एंड आपको जल्दी से दिखाते हैं कि अभी आगे का डे कैसे जाता है। सो गाइस, नाउ इट इज़ 11:30 AM हियर एंड जो आज का पूरा सुबह का रूटीन था जिसमें पहले वर्कआउट किया हमने, फिर कॉफ़ी ली एंड देन ब्रेकफास्ट खाया एंड नाउ वी आर रेडी टू ट्रेड। सो आज के ट्रेडिंग सेशन में जाने से पहले मैं एक आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें प्ले आउट हो सकती हैं। सो ऊपर अभी अब मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव आ गया है एंड अभी जहाँ पे सेलर जहाँ से एंटर हो सकते हैं हम उन लेवल्स के आसपास जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बात करें, निफ्टी में कुछ लेवल्स है जो अभी मैं आपको वीडियो में लाइव ट्रेडिंग करते हुए बताऊंगा, वहाँ पे अभी क्लोज है बहुत वो लेवल जहाँ से सेलर्स एंटर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो एक दो दिन फिर मार्केट क्या होएगा कि वॉलेटाइल हो जाएगी, जहाँ पे ऊपर के लेवल से सेलर्स आएंगे और नीचे के लेवल से बाइंग आएगी, तो वो उस रेंज में रह जाएगी। और अगर फिर वो रेंज ब्रेक करके वो ऊपर की साइड जाने लग जाती है 2-3 दिन बाद मार्केट, तो वो एक फ्रेश बाइंग का इंडिकेशन होगा। तो इस वजह से आज और कल में थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, और अगर ऐसी मार्केट होती है तो उसमें मैं थोड़ा अपनी पोजीशंस को लाइट रखूंगा क्योंकि मैं और ऐड नहीं करना चाहूंगा अपने ट्रेड्स। मैंने अभी तक 3 ट्रेड है मेरे और वो तीनों पोजिशनल है। मैं मेनली पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेड्स बहुत कम करता हूँ, बट आज कुछ सेटअप्स है जो मेरे को लगा कि आज वो सेटअप्स पे ट्रेड करा जा सकता है। सो जो मेरे ट्रेड्स अभी चल रहे हैं वो है निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ मैं। वो मैंने एंट्री ली थी अराउंड 17,000 के आसपास, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी ट्रेडिंग आवर्स के वक्त कि वो कैसी चल रही है। सेकंड, मैंने एक इन्फोसिस की पुट ऑप्शन बाई सेल करी थी, मीनिंग मैं चाहता था कि वो इन्फोसिस ऊपर जितना जाएगा वो मेरे को उतना प्रॉफिटेबल रहेगा। तो जब इन्फोसिस 1410 के आसपास था फिर मैंने 1380 की पुट ऑप्शन सेल की थी और उस वक्त उसकी प्रीमियम 19 के आसपास चल रही थी, और फिर अब वो इन्फोसिस 1420 1425 तक आते हुए देखा लास्ट वीक में, तो अब वो 19 वाली प्रीमियम 15 पे आ गई है और उसमें मैं क्लोज टू 4 लॉट्स ट्रेड कर रहा हूँ। तो अभी तक वो भी ट्रेड सही चल रहा है। और एक और ट्रेड है जो मेरा पोजिशनल ट्रेड है, वो इतना अभी तक वर्कआउट नहीं कर रहा है, और वो है बाटा का। बाटा में जैसे ही बाइंग आती है लगता है अब ब्रेकआउट होने वाला है, और वहाँ से फिर ऊपर से वापस से सेलर्स की एंट्री हो जाती है। तो वो जब तक होता रहेगा तब तक वो मेरे को ट्रेड लगता है कि वो मुश्किल है, बट वो भी पोजिशनल ट्रेड है और वो अप्रैल एंड तक मैं रख सकता हूँ, और अगर देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हो सकते हैं और कौन से लेवल्स पे हमें देखना है। सो गाइस, जो निफ्टी का लेवल अभी मैं आपको बता रहा था, सो निफ्टी का जो लेवल है वो करीब ये 17,700 से लेके जो 17,800 का जो लेवल है वहाँ से हो सकता है सेलर्स की एंट्री होए। और ये एक ट्रेंड लाइन भी है, जो चैनल है, चैनल की रेजिस्टेंस हम उसके आसपास भी हैं। तो 17,600 से 17,800 का निफ्टी में वो लेवल है जहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो उस वजह से आज थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रहे। अभी तो थोड़ी गैप अप ओपनिंग हो रही है निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी का अगर सेम लेवल बात करा जाए तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो है 41,000 और 41,200। हम 41,000 के तो ऊपर खुल रहे हैं एंड 42,000 वो था हाई जहाँ से फ्राइडे को सेलिंग आई थी। तो अगर वो ब्रेक नहीं हो पाते तो आज हो सकता है एक वॉलेटाइल सेशन रहे। और वैसे भी आज मंडे है, सो वॉलेटिलिटी हो सकती है आज रहे मार्केट में।
एंड कुछ ट्रेड्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि जिस पे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। सो फर्स्टली एक जो ट्रेड है मेरे जो रेडार पे है, सबसे पहले है बाइंग साइड के लिए। अगर बजाज फाइनेंस में कोई डिप आता है टूवर्ड्स 5880, तो मैं उसमें बाइंग करना चाहूँगा। और दूसरा उससे अच्छा एक और है, वो है कमिंस। कमिंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, बट एक रिसेंटली बहुत अच्छा डिप आया है, बट सपोर्ट से 1550 का जो सपोर्ट है वहाँ से फ्राइडे को बाउंस आते हुए दिखा है, और एक डोजी कैंडल भी बनी है फ्राइडे को। तो अगर कहीं भी इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ से डिप बाय हो रहा है, और डिप आते ही अगर 1575 1580 के आसपास कोई डिप आता है, वहाँ से बाइंग आती है। सो दिस इज़ वन स्टॉक विच आई विल बी कीपिंग माई आई ऑन। और जो थर्ड था वो है LNT। LNT काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट प्रॉब्लम ये है कि LNT के अब सप्लाई जोन्स आ रहे हैं। जो LNT का हाई था 16 जनवरी का, वो उसको टेस्ट कर रहा है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो LNT में एक बहुत अच्छा शार्प ब्रेकआउट होएगा, बट अगर ये नहीं होता है तो ये यहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। तो मैं जो लेवल को देख रहा हूँ वो है ये वाला हाई 20 जैन का, जो आता है करीब आपका 2300 के आसपास, और अभी ये 2284 पे खुल रहा है। तो अगर 2300 क्रॉस नहीं होता है, वहाँ से कोई सेलिंग प्रेशर आता है, तो आप देख सकते हैं शॉर्ट करने का। बट आई वुड से देयर इज़ अ बिग चांस दैट 2300 आज ब्रेक हो सकता है LNT में। सो लेट्स सी, एंड मैं आपको अपडेट करता रहूँगा दैट व्हाट एम आई लुकिंग एट इन द मार्केट। सो गाइज, जो दो ट्रेड्स थे जो देख रहे थे, जैसे कि बात की थी पहले कि निफ्टी ऊपर के लेवल से हो सकता है आज थोड़ी सेलिंग आए, एंड अभी फर्स्ट 25 मिनट्स में ऐसा ही लग रहा है कि ऊपर की साइड से सेलिंग प्रेशर है। और अगर मैं आपको मार्केट ब्रेथ भी दिखाऊं, तो मार्केट ब्रेथ में एडवांस साइड अभी थोड़ी देर पहले 67-68% स्टॉक्स थे, और डिक्लाइंस में कम थे। तो अभी डिक्लाइंस में थोड़े बढ़ रहे हैं, और एडवांस में थोड़ा कम हो रहा है। तो अभी थोड़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी दिख रही है। मैंने क्या किया, मैं कंफ्यूज था दो ट्रेड्स के बारे में, और वो दो ट्रेड्स थे, एक था गोदरेज प्रॉपर्टी आफ्टर RBI डिसीजन कि वो रेट्स नहीं बढ़ा रहे हैं, उसके बाद रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा अपमूव आते हुए देखा। अब रियल एस्टेट स्टॉक्स जब ऊपर गए हैं, तो ये एक बहुत ही क्विक फास्ट मूव आया है जो मेरे को लगता है कि सस्टेन नहीं होएगा। तो मेरे को लग रहा था कि गोदरेज प्रॉपर्टीज 1200 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, बिकॉज ये जो मूव आते हैं इतने शार्प, उसमें कहीं ना कहीं जो बायर्स होते हैं उनको प्रॉफिट बुक करना होता है, और फिर जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो सेलर्स की भी एंट्री होती है। तो मेरे को लग रहा था कि ये 1200 का लेवल नहीं ब्रेक होएगा, बट अगर 1200 ब्रेक होता तो बहुत और ऊपर जा सकता था, और ये 10% भी जा सकता था, जो अभी ये 6% है। तो मैंने सोचा कि रादर देन गोइंग फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज, थोड़ा कम एक रिस्की जो ट्रेड दिख रहा था, और वो था MCX का। उसमें मैंने अभी 1492 पे एंट्री ली है, और मैंने इसको शॉर्ट किया है। मोस्ट लाइकली ये एक इंट्राडे ट्रेड होएगा मेरा। सो 1492 पे मैंने एंट्री ली है, और मेरा इसमें टारगेट करीब मैं कर रहा हूँ 1470 का। अगर 1470 मेरे को आज मिल जाता है तो आई विल एग्जिट द ट्रेड, एंड जो अपसाइड पे मेरा स्टॉप लॉस होएगा वो करीब, अगर मैं यहाँ पे टारगेट रख रहा हूँ 20 to 25 पॉइंट्स, तो मैं यहाँ पे उसमें रिस्क 20 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं लूँगा। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ, तो अगर हम देखें तो MCX में मैंने शॉर्ट किया है 500 क्वांटिटी, अभी तक उसमें ज़्यादा कुछ हो रहा है नहीं। एंड दूसरे जो ट्रेड्स चल रहे हैं उनके बारे में बात करूं, तो निफ्टी फ्यूचर जो मैंने बोला आपको, जो मैंने बाय कर रखा है पोजिशनली, वो 17,100 के आसपास किया था, और वो अभी 56,000 का उसमें प्रॉफिट है, बट उसमें एक हेज भी है जिसमें 8,000 का लॉस है। तो इन टोटल 48,000 का इसमें है जो पोजीशन चल रही है। और बाटा की जो मैं बात कर रहा था, बाटा अभी कुछ नहीं कर रहा है, फ्लैट है, कुछ प्रॉफिट नहीं है। थोड़े टाइम पहले इसमें एक अच्छा था। और जो इन्फोसिस की 1380 की पुट ऑप्शन सेल की है 19 पे, वो अभी चल रही है 1465 पे। सो और 400 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, तो मेरी टोटल क्वांटिटी 1600 है। सो आप कर लीजिए 1600 इंटू 5, करीब 8000 के आसपास उसमें चल रहा होगा प्रॉफिट। सो यही है अभी सारी पोजीशन, और आज ज़्यादा रिस्क लेने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि मार्केट आज थोड़ी चॉपी हो सकती है। जितना कम ज़्यादा रिस्क ले उतना सही है, और जो मेरे पोजिशनल ट्रेड्स है वो चलते रहेंगे, मैं उनमें ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं। निफ्टी 17600 पे सपोर्ट ले रहा है, तो वही बात के ऊपर 17700 के आसपास रेजिस्टेंस हो सकती है, और 17600 17550 की तरफ से बाइंग आ सकती है। तो ये इस रेंज में अटकी रहेगी, जिसमें मार्केट में आपको स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, और जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए आज थोड़ा मुश्किल हो सकता है ट्रेडिंग सेशन। बजाज फाइनेंस में वो जो मैंने बोला था कि अगर बजाज फाइनेंस में एक ब्रेकआउट भी नहीं आया और सस्टेन भी नहीं किया उसने अपसाइड पे, सो वही है MCX एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज़ थे, और दूसरा था LNT में भी वही बात है। अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है, यहाँ पे लगता है कि 2300 आज क्रॉस नहीं होएगा, बट अगर गलती से ब्रेकआउट कर जाता है या वॉल्यूम से बाइंग आ जाती है, तो फिर अटके रहेंगे, और फिर वापस से स्टॉप लॉसेस में हिट हो सकता है। सो अभी MCX ही है जो ट्रेड है, और मैं ज़्यादा कुछ आज अभी इसमें और कुछ करने का देख नहीं रहा हूँ।
सो दैट्स ऑल, और मैं आपको अपडेट करता हूँ कि आगे क्या करते हैं। सो गाइस, मार्केट को ओपन हुए मोर देन 1 आवर हो गया है, एंड अभी भी अगर आप देखें तो निफ्टी का एक बार हम चार्ट देखें, इंट्राडे का 15 मिनट्स का चार्ट देखें तो आप देखिए कैसे रेंज में है 17,660 से लेके 17,600 तक। तो जो बात की थी कि अभी 1-1.5 घंटा आज कुछ ज़्यादा होने नहीं वाला मूवमेंट, वैसे ही मार्केट प्ले आउट होते हुए दिख रही है, तो कोई पॉइंट नहीं है ज़्यादा रिस्क लेने का। जो पोजीशन चल रही हैं उनको ही मैनेज करना चाहिए, एंड उसके बाद कुछ ऐड नहीं करना चाहिए। बाटा में भी कुछ नहीं हो रहा है, और इन्फोसिस में सडनली कोई एक डिप आते हुए देखा है, बट सपोर्ट्स हैं, इतना कोई रिस्क नहीं है, अभी भी ट्रेड इज़ इन प्रॉफिट्स। सो बट बीच में भी अच्छा हो गया था जब ये 1434 तक चला गया था, बट मैं आपको दिखाता हूँ रीज़न क्या है कि ये क्रॉस नहीं कर रहा है 1435 का लेवल। सो आप देखिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे पहले भी आया था ये 3 अप्रैल को, और यहाँ से ये ब्रेक नहीं कर पाया था। तो जब तक ये 1435 का लेवल ब्रेक नहीं होता, इन्फोसिस में ऊपर से सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखेगा। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज, वो है ये इंडिया विक्स दिखाता है वॉलेटिलिटी। तो अगर इंडिया विक्स आज 5% ऊपर है, तो आज हो सकता है कि ये वॉलेटिलिटी का इंडिकेशन दे रहा है कि आज मार्केट में वॉलेटिलिटी है, एंड लोगों को आज थोड़ा फियर है मार्केट में, तो जिसकी वजह से आपका वॉलेटिलिटी इंडेक्स 5.7% ऊपर है। इंडेक्स तो फ्लैट है, बट आज कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हो रहे होंगे जिसकी वजह से एक मार्केट को थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख रही है, तो ये विक्स से वो पता चलता है। और वैसे भी आज स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड ही चल रहा है। टाटा मोटर्स क्लोज टू 8% ऊपर है, उन्होंने एक अपना बिजनेस अपडेट दिया है जिसकी वजह से आज अच्छा रहा है। एंड फिर अच्छा हुआ हमने उस वक्त गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 1200 के ऊपर आ गया है, बट 1220 के आसपास सेलिंग प्रेशर है। बट वही होएगा कि लोगों को अब फोमो होएगा यहाँ पे आज, और जैसे जैसे डिप आते रहेंगे तो ये वो जो फोमो फाइनल बाइंग जो लोग करेंगे आज, मोस्ट लाइकली जो रिटेलर्स सोचेंगे कि ये हमने मूव मिस कर दिया है, तो जो अब डिप आते रहेंगे उसमें थोड़े थोड़े बाउंस भी आते रहेंगे, जिसमें वो फाइनल लेग ऑफ बाइंग होगी। और उसके बाद हो सकता है अगर इवेंचुअली 1220 आज नहीं टूटता, तो हो सकता है नीचे की साइड पे क्लोजिंग हो सकती है, बट वो ये रिस्की है, इसमें कुछ करना नहीं चाहिए। एंड एक चीज़ मेरे को बतानी थी कि MCX क्यों लिया है। MCX में भी कुछ नहीं हो रहा है इतना, 1493 पे हमने एंट्री ली थी और अभी 1500 पे चल रहा है, इसमें इतना कुछ हो नहीं रहा है। तो ये जो MCX का लेवल्स है ना, ये अगर आप देखें यहाँ से नीचे आया, फिर बाइंग आई, बाइंग से वो सेम प्रीवियस रेजिस्टेंस से सेलिंग आई, और जो आपको दिखा वेडनेसडे को एक काफ़ी अच्छा डाउन मूव दिखा, एंड देन अब एक बाइंग आ रही है। तो मेरे हिसाब से ऊपर लेवल्स पे सेलर्स हैं इस स्टॉक में, एंड जितने बाउंस आएंगे फॉर द टाइम बिंग वो हो सकता है सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट होते हुए दिखे। तो फॉर दैट रीज़न मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा वीकनेस है, तो इसको ट्रेड करते हैं। बट देखते हैं, इसमें भी अभी कुछ हो नहीं रहा है, मार्केट में आज ज़्यादा कुछ है नहीं। सो लेट्स सी, एंड आई विल कीप अपडेटिंग यहाँ से जो भी दिखता है। सो गाइज, एज एक्सपेक्टेड द मार्केट हैज़ एंडेड फ्लैट। जैसे सुबह डिस्कशन किया था कि मार्केट में ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है आज के दिन, और ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो आज के दिन वही दिखा हमें। और फ्लैट हुई मार्केट, बिल्कुल कुछ भी एक रेंज ट्रेड हुआ, पूरे दिन कुछ नहीं हुआ। और जहाँ तक कि ट्रेड्स की बात है, सारे ट्रेड्स चल रहे हैं अभी भी। और जो MCX वाला भी ट्रेड था, मैंने पहले जो इक्विटी में मैंने कर रखा था कैश में, उसको मैंने एग्जिट करके अब उसको फ्यूचर्स में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज उसमें मेरे को इंडिकेशन मिल रही है कि ऊपर की साइड पे वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। वो बाउंस तो दे रहा है, करीब हमने 1493-94 के आसपास एंट्री करी थी, फिर वो ऊपर भी गया, बट उसके बाद क्या हुआ कि वो ऊपर जाके वापस एक सेलिंग प्रेशर आ गया। तो दिख रहा है कि वहाँ पे सेलर्स हैं, तो फिर मैंने उसको ट्रेड को कन्वर्ट करके फ्यूचर में ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया है, बिकॉज आप कैश में शॉर्ट नहीं कर सकते ओवरनाइट। तो मैं उसको ओवरनाइट लेके जाना था, इस वजह से मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है। और सेकंड रीज़न ये भी था कि मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे ट्रेड्स जो हैं उनमें बाइंग साइड पोजीशन बना रखी थी, तो अपने रिस्क को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए मैंने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है, और वो MCX में है, और वो मैं उसको ट्रेड करता रहूँगा। तो वो अगर आपको उसका अपडेट चाहिए होगा तो आप मेरे को कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, एंड उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, और मैं पूरा अपडेट देता रहूँगा कि इन पोजीशंस का कैसे चल रहा है। सो दैट्स ऑल, दैट वाज द लाइव ट्रेडिंग सेशन। एंड अगर आपको कुछ भी इस ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो।